आपका वो संवाद है वो जारी हो चुका है? क्या सर? हमने कहा जो अपन लोग की बातचीत का संवाद है वो जारी हो चुका है। अच्छा ये बताइए, जो भी मैं कुछ केस किया हूँ उसको भी डाल सकता हूँ क्या? क्या केस किया है? एक एंटी करप्शन ब्यूरो में मैंने एक आदमी कंप्लेन किया है गांव में, है हमारे फैमिली का ही वो, और उसमें प्रशासन बहुत सहयोग नहीं कर रहा है। मतलब जितने अधिकारी उससे रिलेटेड हैं जो इन्वेस्टिगेट करेंगे, जैसे हमारे यहाँ के SHO, वो नंबर जो पब्लिक को उसने दिया है, पब्लिक उसको कॉल कर सकती है, वो नंबर या तो स्विच ऑफ रखता है या तो जान जाएगा कि आप है ना तो आपको ब्लॉक कर देता है, एंगेज कर देता है। अच्छा, ऐसे ही सारे अधिकारी हैं। अब ये नई प्रवृत्ति ही बन गई है। मतलब दिस इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ करप्शन और प्रिवेल्ड करप्शन इन आवर सोसाइटी। नहीं, इट इज सिंबल ऑफ कि हम चरण सेवक बन गए हैं और बाकी लोगों से हमें कोई लेना देना नहीं। बहुत विचित्र हालत है सर, हम क्या बताएं आपको। अभी मैं गया था अयोध्या, 2 मिनट का वो समय लूंगा। मेरे छोटे भाई कांग्रेस के नेता है वहाँ, पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा है वो, उस समय कांग्रेस का नेता है। उसने मुझे VIP पास निकलवा दिया था, ठीक है सर। और मेरी बेटी एक हैंडीकैप है, उसके साथ स्कॉट लगता है, तो उसको हर जगह VIP एंट्री है, चाहे जहाँ जाए। वहाँ के पुलिस वाले नहीं करने दे रहे थे हमें, एक बात। और जब VIP पास लेकर मैं पहले बैरिकेड पे गया तो उन लोगों ने देखा, उसके बाद कहा इसका प्रिंट आउट आप लेके आइए। हमने कहा क्यों भैया? कहा 5 जगह दिखाना पड़ेगा। हमने कहा 5 जगह यही दिखा देंगे। कहा नहीं आप लाइए। हमने कहा वहाँ पैसा लगेगा? कहा यहीं बगल में ना। कहा पैसा हम नहीं देंगे 10 रुपया। अंत में एक दरोगा देने लगा, 2 स्टार वाला। अरे आप 10 रुपये का आर्ग्यूमेंट कर ये लोग मुझसे। हमने कहा आपसे हमने भीख मांगा क्या? आप मुझे इस पास पर नहीं जाने दोगे, मैं लौट जाऊंगा और रिपोर्ट कर दूंगा भाई दे डिड नॉट अलाउ मी ऑफिसर्स। अंत में दूसरा हवलदार गया, फिर फ्री में पास लेके निकाला, लेकिन मैं ट्रस्ट से मस्त नहीं हुआ। हमने कहा आप नहीं जाने दोगे, आई विल फॉलो योर रूल and go back, but I will report to the past issuer। देखो नियमों का पालन करना। नहीं हम आपसे बता रहे हैं, मैं अपने मन का जोर बता रहा हूँ। नियमों का पालन ना करने की आदत हो गई है। हाँ। केवल कुछ लोगों के चरण सेवक बन जाइए, बाकी लोगों के लिए मुझे उस समय 10 रुपए खर्च करना बहुत तकलीफ दे नहीं था, लेकिन ये VIP पास आजकल किसी को मिल जा रहा है राम मंदिर में, ठीक है। और 10 रुपए ऐसे 1000-2000 दिन भर में जाते होंगे। 10 रुपए का कलेक्शन होकर साल भर में, शाम भर में 40-50 हजार रुपए होता ना। उसका बंदर बांट हो रहा है। यही है रियलिटी सर। जबकि आप कहीं जाओ, आपके मोबाइल पे एयर टिकट, रेलवे का टिकट सब आ जा रहा है। नोबडी आस्क्स द हार्ड कॉपी। ये क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? मतलब करप्शन योगी जी के भी रहने पर और मोदी जी के रहने भी हर आदमी नहीं सुधार सक रहे हैं। लोग खुलेआम करप्शन कर रहे हैं, खुलेआम। वो सोच नहीं है। हाँ। तो वो करप्शन, वो उनके लोग करप्शन कर रहे हैं तो उनको तो वो करप्शन करा के फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं ना। हाँ। इसलिए जहां पर डिजिटली ये पकड़ लिया गया है कि भ्रष्टाचार हो रहा था, वहां पे FIR दर्ज करके जो भ्रष्टाचार कर रहे थे उन्हें जेल किसी ने को नहीं भेजा गया। ये कहा जाता है ना कि अब डायरेक्ट पेमेंट आपके अकाउंट में हो रहा है। इसके पहले 8000 करोड़ या ऐसा इतना पैसा जो है वो दाएं बाएं चला जाता था। तो टेक्नोलॉजी जब परमिट कर रही है तो उन लोगों के ये साक्ष्य इकट्ठे करके उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए ना। हाँ ऑब्वियसली। तो एक एग्जांपल दूं सर आपको, एक एग्जांपल। आप ट्रेन में चलिए, एक्सप्रेस ट्रेन में चाय लेके आते हैं ना, चाय वेंडर, पेंट्री कार वाले, तो आप उनके IRCTC में उसमें हर सामान की क्वालिटी क्वांटिटी सब लिखी गई है। उसका प्राइस का है। 5 रुपए की जो चाय होती है वो 10 रुपए में बेचते हैं। हाँ, अब तो कोई 5 रुपए की बात ही नहीं करता, अब तो 10 रुपए ही जाते हैं। नहीं 10 रुपए स्टैंडर्ड हो। अच्छा, अगर वेंडर के जेब में 5 रुपए एक्स्ट्रा जाए तो हम गरीब आदमी को दे देंगे। उसको तो बेचारे एक कप चाय पे 40-50 पैसे कमीशन मिलता है, आप पता लगाइए। ठीक है, वो 5 रुपए कौन बंदर बाट कर रहा है? जो जनरल मैनेजर बैठा है अपने उसमें, और वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर। 60 रुपए का जनता खाना 125-150 में बेच रहा है, खुलेआम बिक रहा है, हर पेंट्री कार में आप देख लीजिए। हाँ, बिक रहा है, बिल्कुल सही बात। लेकिन अभी आप जाइए कंप्लेंट करेंगे तो कहेंगे रिसीट लाओ आप।
अच्छा आदमी को उतना होता नहीं। अच्छा पब्लिक को भी बताओ, आज पब्लिक क्या कहती है, अरे हम रोज थोड़ी चल रहे हैं, 5 रुपए दे दो 10 रुपए, ये हालत है। नहीं, वो 120 रुपए की रसीद दे देगा आपको। नहीं सर, हमको एक बार रसीद मंगवाया था मैंने, तो डिप वाली चाय की रसीद ले आया, मैंने पकड़ लिया ना उसको, मैनेजर को। हमने कहा ये डिप वाली चाय की रसीद है, और खाली वाली चाय की दे, तो हम तो लगा हाथ जोड़ने को। उसको पढ़ना चाहिए, कुछ नहीं बात कर रहे हैं। अरे देखो, हाँ सर, यदि हम इन चीजों हाँ में सर, जाएंगे तो ये सीमेंटिक्स है। हमें हाँ भाई, मूल चीज को पकड़ना चाहिए कि आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून ही थोपे, नंबर एक। दूसरी बात, हमको ये समझना चाहिए कि ये राजनीतिक पार्टियां हमें अच्छे राजनेता नहीं दे सकती हैं। नहीं दे सकते, सही बात। इन्हें जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, समुदाय के आधार पर और संगठित राजनीति के आधार पर ही लोगों को टिकट देना है, और फिर ये उसी आधार पर जीतने वाले भी। सही बात, ये बात आप समझ रहे हैं? समझ रहे समझ रहे। तो ये आज की समस्या है। तो इसका जो बड़ा सरल उपाय हमने जो आपसे चर्चा की थी और आपको बहुत विस्तार में समझाया था, यदि उसका आप पालन करें तो 9 दिन में चमत्कार हो सकता है। नहीं नहीं, मैं सर आगे बढ़ूंगा, सत्ता मैंने का पढ़ा ताज आपका भी सर। आपके सिर पर होगा, और अब हमें इसे गति से करना होगा। तो उसके लिए हमें आज के व्यस्त समाज में